और जो सूरत हाल इतनी ख़तरनाक होती जा रही है उसी की वजह से आपको रुपए पे दबाव नज़र आ रहा है। और इसी 2 माह के अरसे के अंदर तकरीबन 15 रुपए की कीमत के अंदर डॉलर की निस्बत कमी नज़र आई है। और पिछले हफ्ते अगर आप देखते हैं तो वो तकरीबन रोज़ाना 1 रुपए, 1.5 रुपए, पौने 2 रुपए जो है वो रुपया गिर रहा था डॉलर की निस्बत। और ये उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस ख़तरनाक तरीके से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर गिरते चले जा रहे हैं। महंगाई का बड़ा जिक्र हुआ जी, बड़े बयान भी हमने इनके सुने। और अभी मैं महंगाई की एक और बात मिफ्ता साहब को अभी याद दिलाता हूँ। लेकिन बड़ी हमने तकरीरें सुनी और हमने बड़ी अदाद व शुमार दुनिया के दिखाए कि देखें, मैं आज भी वही कह रहा हूँ कि दुनिया में अजनास की कीमतें जिस तरीके से बढ़ी, जिसको अंग्रेज़ी में कमोडिटी सुपर साइकिल कहा जा रहा है, उसकी वजह से ये बुनियाद बनी उस महंगाई की। और इमरान खान ने अपने मुल्क के लोगों को उस महंगाई से बचाने के लिए पूरी कोशिश की। और उसमें एक से ज़्यादा इक़दामात हैं उसके अंदर, बाकी अखराजात को बचाकर पेट्रोल और डीज़ल की कीमत को कम रखना, टैक्स तकरीबन ना होने के बराबर कर दिया था पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर। उसके अलावा जो बराह रास्त पैसा दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर तबका है उसके अंदर इजाफ़ा किया गया है एहसास प्रोग्राम के ज़रिए। लंगर खाने, पनाह गाह और बहुत सारे ऐसे इक़दामात किए इमरान खान ने। और मैं आपको बता सकता हूँ, पहले भी मैं बात ये कर चुका हूँ कि हमारा तो मेरे तो हम 3-4 को लोग थे जो तकरीबन रोज़ाना ही हमें वज़ीर आज़म हाउस में मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी। और मैं ये बता सकता हूँ कि पिछले 1 साल में ख़ास तौर पे कोई भी ऐसा कोई और टॉपिक नहीं था जिसके ऊपर वज़ीर आज़म ने ख़ुद बराह रास्त इतना काम ना किया हो जितना किस तरीके से महंगाई ये जो आ रही है, जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, उससे पाकिस्तान को बचाया जा सके। लेकिन ये अहल तरीन लोग जो आए और उन्होंने कहा कि ये सारी महंगाई है वो इसलिए है कि इमरान खान की टीम नाअहल है, तो उन्होंने क्या किया, पहले महीने के अंदर पाकिस्तान का अफरात ज़र की शरह 11 साल की सबसे बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई पहले महीने के अंदर। बजाय कि यहाँ पे कमी नजर आती, बयान आता था टीवी के ऊपर कल से आटा 800 रुपए का हो जाएगा, अगले दिन आटा 1100 से 1300 रुपए हो गया। तो इनको समझ में आ रही है। चले मैं इस पर बाद में आता हूँ कि इनके हालात क्या हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा था, मैं मिफ्ता को एक उनका बयान याद दिलाऊंगा। वैसे तो सोशल मीडिया ने जो उनकी मत मारी हुई है वो रोज़ाना याद दिलाते हैं। मिफ्ता, अब तो पाकिस्तान में शायद कोई बच्चा भी नहीं बचा है जिसने आपका वो बयान ना देखा हो कि 137 रुपए का पेट्रोल कौन पाकिस्तान में अफोर्ड कर सकता है। और हम पीडीएम वाले हुकूमत को इजाज़त नहीं देंगे 1 रुपया भी पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के लिए। जब फैसला करने जाओगे ना मिफ्ता, ये याद रखना बयान फैसला करने से पहले। उसके बाद जनाब अपनी सूद की शरह जो है, जो मुल्क के अंदर कर्जे लिए जा रहे हैं, जो हुकूमत कर्जे ले रही है, उसमें सिर्फ 2 माह के अंदर 2.5% का इजाफा, 12.5% के ऊपर टी बिल रेट चल रहा था 6 महीने का, जिसके ऊपर हुकूमत पैसा ले रही थी बैंकों से, वो सिर्फ 2 माह के अंदर 12.5% से बढ़कर 15% पर पहुंच गया। इससे क्या असर पड़ता है, ये लोग सब जो रिकॉर्ड तादाद में गाड़ियां, मोटरसाइकिलें खरीदी जा रही थी, वो उस पर बहुत मनफी असर पड़ेगा। लोग घर बनाने के लिए रिकॉर्ड पैसा ले रहे थे, उसके ऊपर मनफी असर पड़ेगा। हुकूमत के अपने जो बजट है उसके ऊपर मनफी असर पड़ेगा। और ये कितनी खतरनाक चीज़ है, आपने अगर अभी तक देखा नहीं तो इसहाक डार साहब की सुन लें, जो वो इस वक्त एडवाइस दे रहे हैं मिफ्ता को रुपए की और डॉलर की कदर के ऊपर भी और इंटरेस्ट रेट के ऊपर। सिर्फ वही सुन लें कि इसहाक डार क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आती। मिफ्ता को माने कि ये पॉलिसी स्टेटमेंट है, ये इसहाक डार की पॉलिसी स्टेटमेंट है। इसी तरीके से एक तरफ तो ज़र मुबादला के ज़खायर गिरते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो बैरूनी मुल्क से हम कर्जा लेने की ज़रूरत पड़ गई, अब तो ये कर्जे लेने के बगैर तो कोई चारा नहीं इनके पास बचा। तो बाहर से जो कैपिटल मार्केट से हम लोग मुल्क जो है वो पैसा लेता है, यूरो बॉन्ड जिस तरीके से पहले इशू किया गया, तो उसके ऊपर एक रिस्क प्रीमियम, यानी पाकिस्तान की मईशत कितने ख़तरे में है उसकी बुनियाद के ऊपर एक इजाफी उसके ऊपर रेट लगता है, जो अमेरिका की हुकूमत जितने से बोरो करती है। हमेशा पाकिस्तान का रेट ज़्यादा होता है, लेकिन वो कितना फ़र्क है वो उसको टेक्निकल टर्म में सीडीएस स्वैप रेट कहते हैं, लेकिन वो आप छोड़ दें। आप समझ लें कि ये मजीद पैसा है जो अमेरिका की हुकूमत की बनिस्बत पाकिस्तान की हुकूमत को देना पड़ता है। अदम एतमाद की तहरीक आने से पहले ये फ़र्क जो है वो तकरीबन 4% से भी कम था।
आज वो फर्क जो है वो 9% से ज्यादा जा चुका है, यानी 2 गुना से ज्यादा हो चुका है। तो एक तरफ ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं और दूसरा जो बाहर से पैसा लेना है वो मिलना मुश्किल हो रहा है इस वक्त। तो जैसे पहले भी मैंने कहा था, सऊदी अरब गए हाथ खाली, यूएई गए हाथ खाली, IMF से हाथ खाली, चाइना से हाथ खाली, फिलहाल तो कहीं से पैसा ही नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर ये लेने के लिए भी जाएंगे तो ये कीमत इस रफ्तार से बढ़ती चली जा रही है। और ये इस सूरत हाल के अंदर जहां मईशत के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की वो सूरत हाल पहुंच जाए जो श्रीलंका के सूरत हाल जहां पे पहुंची भी है, जहां पे पेट्रोल डलाने के लिए, पेट्रोल खरीदने के लिए मुल्क के पास पैसा नहीं बचा है कि मुल्क में गाड़ी में पेट्रोल डलाया जा सके। पाकिस्तान महीनों नहीं, पाकिस्तान हफ्तों दूर है। इस हालात के अंदर आपके ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही होगी? बड़े तो जबरदस्त रोजाना की बुनियाद पे बड़े बड़े फैसले हो रहे होंगे, ऐसी उम्मीद होगी ना। कर क्या रही हो? ये रहा है कि हुकूमत सिर्फ 2 काम कर रही है। एक तो पाकिस्तान का वजीर आजम जैसे भी वो पहुंचा उस कुर्सी के ऊपर, जिस किसी ने भी बिठाया, जैसे भी बिठाया, जितनी देर के भी बिठाया, अभी तो कुर्सी पे वही बैठे हुए, वो फैसला करने की हिम्मत नहीं रखते। तो हो क्या रहा है? मिफ्ता इस्माइल देख रहे हैं शहबाज शरीफ की तरफ, शहबाज शरीफ देख रहे हैं इसहाक डार की तरफ, इसहाक डार देख रहे हैं नवाज शरीफ की तरफ, नवाज शरीफ देख रहे हैं आसिफ जरदारी की तरफ, और आसिफ जरदारी पता नहीं किसकी तरफ देख रहे हैं। फैसला साजी मुंजमद है, फैसला साजी मुंजमद है। वो सियासी पार्टियां जो ये कहती हैं कि पाकिस्तान में गैर बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को वोट देने का हक होना चाहिए, उनका पैसा तो कबूल है, वोट देने का उनको हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको अपने हल्के के मरूजी हालात का नहीं पता, वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन पूरी पाकिस्तान की काबीना या आधी काबीना बशमूल वजीर आजम के इस वक्त एक बैरून मुल्क पाकिस्तानी के पास बैठे में, उससे गाइडलाइन लेने के लिए कि पाकिस्तान कैसे चलाना है और किस तरीके से फैसले करने वहां पे। और वो भी ऐसा पाकिस्तानी जो मुजरिम है और जो गलत रिपोर्टें दे के इस वक्त यहां से बेल के ऊपर फरार है, उसके पास ये पहुंचे हुए। एक तरफ तो ये तमाशा चल रहा है, दूसरी तरफ जो है इनका पॉलिसी रिस्पॉन्स अभी तक हमें देखने में क्या है? सोशल मीडिया के बच्चों को डराओ धमकाओ, उनके पास उनके खिलाफ FIR काटो, उनके घर जो है FIA के छापे लगवाओ। और ये वो बच्चे हैं, इनकी जाके टाइमलाइन उठा के देख लें, पिछले 4-5 साल की इन बच्चों की टाइमलाइन देख लें। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की, भारत जो पाकिस्तान के साथ 5th जनरेशन वॉरफेयर कर रहा था, इन्होंने पाकिस्तान की जंग लड़ी उस 5th जनरेशन वॉरफेयर की। जाके जैसे भी बिठाया, जितनी देर के भी बिठाया, अभी तो कुर्सी पे वही बैठे हुए, वो फैसला करने की हिम्मत नहीं रखते। तो हो क्या रहा है? मिफ्ता इस्माइल देख रहे हैं शहबाज शरीफ की तरफ, शहबाज शरीफ देख रहे हैं इसहाक डार की तरफ, इसहाक डार देख रहे हैं नवाज शरीफ की तरफ, नवाज शरीफ देख रहे हैं आसिफ जरदारी की तरफ, और आसिफ जरदारी पता नहीं किसकी तरफ देख रहे हैं। फैसला साजी मुंजमद है, फैसला साजी मुंजमद है। वो सियासी पार्टियां जो ये कहती हैं कि पाकिस्तान में गैर बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को वोट देने का हक होना चाहिए, उनका पैसा तो कबूल है, वोट देने का उनको हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको अपने हल्के के मरूजी हालात का नहीं पता, वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन पूरी पाकिस्तान की काबीना या आधी काबीना बशमूल वजीर आजम के इस वक्त एक बैरून मुल्क पाकिस्तानी के पास बैठे में, उससे गाइडलाइन लेने के लिए कि पाकिस्तान कैसे चलाना है और किस तरीके से फैसले करने वहां पे। और वो भी ऐसा पाकिस्तानी जो मुजरिम है और जो गलत रिपोर्टें दे के इस वक्त यहां से बेल के ऊपर फरार है, उसके पास ये पहुंचे हुए। एक तरफ तो ये तमाशा चल रहा है, दूसरी तरफ जो है इनका पॉलिसी रिस्पॉन्स अभी तक हमें देखने में क्या है? सोशल मीडिया के बच्चों को डराओ धमकाओ, उनके पास उनके खिलाफ FIR काटो, उनके घर जो है FIA के छापे लगवाओ। और ये वो बच्चे हैं, इनकी जाके टाइमलाइन उठा के देख लें, पिछले 4-5 साल की इन बच्चों की टाइमलाइन देख लें। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की, भारत जो पाकिस्तान के साथ 5th जनरेशन वॉरफेयर कर रहा था, इन्होंने पाकिस्तान की जंग लड़ी उस 5th जनरेशन वॉरफेयर की। जाके